नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज है जून की 10 तारीख और वार शुक्रवार है और सुबह के 6:45 बज रहे हैं। तो दोस्तों, आज के दिन हम अपने किचन गार्डन का ओवरव्यू देंगे और आपको दिखाएंगे कि हमने जो सीड से सब्जियां लगाई थी तो उनकी ग्रोथ कैसी चल रही है, कौन से प्लांट में या कौन सी वाइन में सब्जियां आनी शुरू हुई है और कौन सी में नहीं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप देख सकें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलते हैं फिर हम अपने किचन गार्डन की तरफ। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम ककड़ी की वाइन से। तो ककड़ी के सीड को हमने मार्च के फर्स्ट वीक में लगाया था और मार्च के लास्ट वीक तक इनमें ककड़ियाँ आनी भी शुरू हो गई थी और इनकी ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है। और अब इनमें ना थोड़ा सा ककड़ियाँ कम आने लगी हैं और अप्रैल और मई के महीने में तो इनमें भर भर कर ककड़ियाँ निकली थी। तो पहले भी हम ककड़ियों के सीड लगाते थे, लेकिन वो जैसे पॉट में या ग्रो बैग में लगाते थे तो उनमें इनको इतना स्पेस नहीं मिल पाता था जितना कि इस वाटर टैंक में मिल रहा है। तो इनको ज़्यादा स्पेस मिला है तो इसलिए इनमें अभी तक ककड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन ककड़ियाँ अब कम आ रही हैं। तो और जो भी अब हमारे किचन गार्डन में रेडी हो गया है तो उसको भी आज हम आपके साथ हार्वेस्ट करेंगे। तो इसमें हमारी ये ककड़ियाँ कई रेडी हो चुकी हैं तो इनको अब हम आपके साथ हार्वेस्ट कर लेते हैं। एक ककड़ी ये है। वैसे तो ककड़ियाँ ना कम आ रही हैं, लेकिन फिर भी है ना 3-4 दिन में, मतलब 4-5 दिन में ककड़ियाँ दो तीन तो निकल ही जाती हैं। और हम इनको आपके साथ हार्वेस्ट भी नहीं करते, कई बार तो इनको तोड़ लेते हैं क्योंकि एक दो ककड़ी ही रेडी होती है। और जिस दिन ज़्यादा ककड़ी रेडी होती हैं तो हम आपके साथ इनको शेयर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी एक ककड़ी रेडी हो चुकी है। और वैसे है ना अब इनकी वाइन जो है जली जली सी हो रही है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इनको लगाए हुए और गर्मियाँ भी बहुत ही तेज़ है। तो अभी हमने पानी डाला है तो अभी भी आप देख सकते हैं मिट्टी ऐसी लग रही है बिल्कुल जैसे अभी इसमें पानी भी नहीं डाला हो। और वैसे तो ककड़ी अब भी बन रही है, एक ये बन रही है लेकिन ये थोड़ी सी छोटी है। और भी कई बन रही हैं, एक वो है और एक ये है, लेकिन ये छोटी हैं। और जब इनमें बिल्कुल ही ककड़ियाँ आनी ख़त्म हो जाएंगी तो मतलब फिर इन वाइन को हम निकाल देंगे। और हम तो सोच रहे हैं कि 1-2 बार हमारे यहाँ बरसात आ जाती है तो इन वाइन को हम निकाल देंगे और फिर इसमें हम और जैसे लौकी की या कद्दू का सीड डाल देंगे। और उनको भी है ना पूरा स्पेस चाहिए होता है तो इस वाटर टैंक में उनको पूरा स्पेस मिल जाएगा। और दूसरी जगह भी हमारे यहाँ इस वाले वाटर टैंक में दूसरे में लगे हुए हैं ये सरदा फ्रूट। तो सरदा फ्रूट भी है ना बिल्कुल ही रेडी हो चुका है तो इसको भी आज हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। और इसकी बेल भी है ना बिल्कुल ऐसी हो रही है सूखी सूखी सी, तो इसको भी हम तोड़ लेते हैं। तो ये टूट गया है और ये बिल्कुल ही येलो हो गया है सरदा फ्रूट भी। और भी है ना इसमें कई सरदा फ्रूट लगे हुए हैं। एक ये लगा हुआ है सरदा फ्रूट, ये रहा छोटा सा, और एक ये लगा हुआ है सरदा फ्रूट। तो सरदा फ्रूट को हमने सीड से लगाया था और जो घर में हम सरदा फ्रूट खाते हैं तो उसी का सीड हमने इसमें डाला था। कोई अलग से हम सीड शॉप से इसका सीड नहीं लेके आए थे। और इसमें हमारी करेले की वाइन भी लगी हुई है तो करेले की वाइन में भी ये करेले आने शुरू हो गए हैं। एक ये आ रहा है और भी यहाँ ये एक आ रहा है। और करेले की वाइन भी है ना अब ऐसी जली जली सी हो गई है क्योंकि गर्मियाँ बहुत ही तेज़ पड़ रही हैं हमारे यहाँ। इतना पानी डालने के बाद भी प्लांट सूखे ही जा रहे हैं। और दोस्तों, अब देखते हैं कि दूसरी और जगह हमारी कौन कौन सी वाइन लगी हुई हैं और कौन सी में फ्रूट आ रहा है।
और यहाँ ये हमारा ग्वार की फली का एक प्लांट लगा हुआ है और इसमें ये नीचे ग्वार की फली के फूल आने भी शुरू हो गए हैं। और इसी के पास ये एक ककड़ी की वाइन भी लगी हुई है। लेकिन ये ना बिल्कुल ऐसी मरी मरी सी हो रही है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ही तेज हैं। पानी डालते हैं कितना भी तो तभी सूख जाता है। और इनमें खाली डब्बों में हमने करेले के सीड डाले थे, लेकिन तेज़ गर्मी के कारण अभी ये ग्रो नहीं हुए हैं। और ग्रो भी होते हैं तो ग्रो होने के कुछ दिन बाद ही ये प्लांट सूख जाते हैं गर्मी के कारण। और यहाँ भी हमारे ये कुछ ग्वारफली के ही ये 2 प्लांट लगे हुए हैं और काफ़ी बढ़िया चल रहे हैं। और इनमें भी नीचे ये फूल आना शुरू हो गया है और कुछ दिनों में इनमें भी ग्वारफली बननी शुरू हो जाएगी। और बहुत ही हेल्दी प्लांट हैं ग्वारफली के, और इनको भी हमने सीड से ही ग्रो किया था। दोस्तों ये भी ग्वारफली का ही प्लांट है और ये भी बढ़िया चल रहा है एकदम, और ग्रो बैग में लगा हुआ है और इसको पूरा स्पेस मिल रहा है। एक ग्रो बैग में एक ही प्लांट लग रहा है, और एक ग्रो बैग में सिर्फ एक ही प्लांट लगाना चाहिए, क्योंकि इसको ना पूरे स्पेस की ज़रूरत होती है और इसको स्पेस नहीं मिलता तो प्लांट ख़राब हो जाता है। और ये हमारा टिंडे की वाइन चल रही है, और टिंडे की वाइन भी ठीक ठाक ही चल रही है, क्योंकि तेज़ गर्मी है और ग्रीन नेट भी हमारे टेरेस के ऊपर नहीं लग रहा है। और इनमें भी है ना हमारे करेले के प्लांट लग रहे थे, लेकिन तेज़ गर्मी के कारण करेले के प्लांट ख़राब हो गए हैं। और इसमें हमने एक सीड डाला था तोरी का, तो ये निकल आया है। तो गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि हम सीड डालते हैं और वो ग्रो भी हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों में 5-7 दिनों के बाद में वो सीड मतलब प्लांट अपने आप ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ही तेज़ हैं। और तेज़ गर्मी के कारण ये भिंडी के पौधों की भी हालत आप देख सकते हैं कैसी हो रही है। और पानी भी इनमें बिल्कुल टाइम पे डल रहा है और फिर भी इनकी हालत ख़राब हो रही है। और यहाँ भी हमने ये तोरी का ही एक सीड डाला था, क्योंकि इसमें भी है ना पहले जैसे प्लांट लगे हुए थे और वो भी गर्मी के कारण ख़राब हो गए, तो हमने इनमें दूसरे सीड डाल दिए। ये तोरी का डाल दिया। अब तो है ना शायद 5-7 दिनों के बाद बरसात हो जाएगी, तो ये जो हमने सीड डाले हैं और इनके प्लांट निकल आए हैं तो ये अच्छे चल जाएंगे। अब तो बस बरसात की का ही इंतज़ार है कि बारिश आए और हमारे पेड़ पौधों में बिल्कुल नई चमक आ जाएगी बारिश के पानी से। और ये भी है ना एक टिंडे की ही वाइन लग रही है। तो वैसे तो इसमें भी ये फूल आ रहे हैं टिंडे के, लेकिन अभी इसमें टिंडे आने शुरू नहीं हुए हैं और इसके पत्ते भी ये सूख रहे हैं गर्मी के कारण। और इसमें भी हमने ये सीड डाल दिया है, लेकिन अभी ये ग्रो नहीं हुआ है। ये नीचे भी है ना एक तोरी का ही प्लांट लगा हुआ है। तो जैसे कि बताया है कि भाई बारिश आ जाएगी तो इनके ना प्लांट इनकी वाइन अच्छे से चल जाएगी तोरी की। तो इसलिए हमने अब बाद में ही इनके सीड डाले हैं। पहले एक बार डाल दिए थे, लेकिन वो डालने के कुछ दिनों बाद ही वाइन भी चल गई थी अच्छे से और उनमें फूल भी आने शुरू हो गए थे तोरी के। लेकिन तेज़ गर्मी के कारण सभी हमारी वाइन तोरी की लौकी की सभी खराब हो गई और सूख गई। और ये भी है ना एक मिर्ची का प्लांट लगा हुआ है। और दोस्तों ये खरपतवार है ना बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, इसको हम निकालते रहते हैं और लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे ये इसमें ग्रो हो जाती है। सभी गमलों में से ही निकालते रहते हैं, और जो हम सीड डालते हैं ना वो तो ग्रो होता नहीं है, और बल्कि ये है ना खरपतवार ग्रो हो जाती है। और दोस्तों ये सैलो ट्रे हैं जो इनमें भी हमने ये बीन्स के सीड डाल दिए हैं, और इसमें तो ये भी लॉन्ग बीन्स का प्लांट लगा हुआ है और भी एक ये टिंडे का प्लांट लगा हुआ है, और 1-2 सीड और डाल दिए हैं। और इसमें भी हमने करेले के सीड डाल दिए हैं। अब देखो ग्रो होते हैं या नहीं होते हैं। और इसमें हमने पालक का सीड डाल दिया है। वैसे तो है ना इसमें नहीं, इस वाले में पालक का सीड डाला है। ये पालक ऊपर की तरफ दिख रहा है जो, इसमें पालक का सीड डाला है। और इसमें भी हमने लॉन्ग बीन्स के ही सीड डाल दिए हैं। तो पहले भी हमने इनमें सीड डाले थे, वो ग्रो भी हो गए थे, लेकिन जैसे कि बताया है तेज़ गर्मी के कारण हमारे यहाँ कुछ भी चल नहीं पा रहा है। सीड ग्रो हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वो सीड खराब हो जाते हैं, मतलब प्लांट उनका सूख जाता है।
और दोस्तों ये है आज की हमारी हार्वेस्टिंग। एक सरदा फ्रूट है और ये 3 ककड़ी है, और कुछ दिनों के बाद जब ककड़ी आनी ख़त्म हो जाएंगी तो हम ककड़ी की वाइन को निकाल देंगे। और सरदा की एक वाइन भी सूखी हो रही है, सूखी सूखी हो रही है, तो उसको भी हम निकाल देंगे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। नमस्ते जी, धन्यवाद।